जब दोस्त हम तैयारी में आते हैं बोर्ड की जब हम तैयारी में आते हैं बोर्ड की, तो हमारे अंदर शुरुआत में बहुत जोश होता है कि मैं इस बार 98% 95% ज़्यादा परसेंट लेके आऊँगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो चीज़ें हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं और हमको लगता है कि अब ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। अब मैं क्यों ना अपना टारगेट सिर्फ 80% का बना लूँ। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं, प्री बोर्ड देते हैं, सेकंड प्री बोर्ड देते हैं एंड आफ्टर डेट बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। तो जब ये उस जर्नी में होते हैं तो हाफ ईयरली जब एग्जाम आता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो जाता है? बिकॉज वो लोग हाफ ईयरली एग्जाम में परसेंटेज कम स्कोर करते हैं। फिर उसका उनका फर्स्ट प्री बोर्ड होता है और फर्स्ट प्री बोर्ड में अराउंड हाफ ईयरली या उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो उनका बढ़ना चाहिए था वो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है और स्टूडेंट को लगता है कि कहीं कमी उसी बच्चे के अंदर है। तो बेटा मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कमी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कमी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम इस वीडियो को देखते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली तुम अपने परसेंट को 98% तक लेके आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को एक साथ एक ही सिंगल वीडियो में कवर करते हैं। तो देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं हाफ ईयरली एग्जाम की, तो देखो ये बिल्कुल रियलिटी है कि हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं उसमें जो मार्किंग होती है वो तुम्हारे रियल बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत टफ होती है। देखो हाफ ईयरली एग्जाम में मैं अगर तुमसे बात करूं मैथ्स की कॉपी की, तो मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर देखे हुए हैं जो मैथ्स में क्या करते हैं, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर करेक्ट है तो वो तुमको फुल मार्क्स देंगे और अगर फाइनल आंसर करेक्ट नहीं है वो तुमको जीरो दे देंगे। लेकिन बोर्ड ऐसा तुमसे नहीं कहता है। बोर्ड ये कहता है कि तुमको स्टेप मार्किंग देना होगा। बच्चे ने अगर 50% करेक्ट किया है तो 50% मार्क्स देना होगा। लेकिन क्या स्कूल के टीचर जब हाफ ईयरली चेक करते हैं यही चीज़ फॉलो करते हैं? तो मोस्टली स्कूल्स में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेटा अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो, तुम भी डिप्रेशन में जा रहे हो, तो डिप्रेशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम अच्छा परसेंट ला सकते हो। बच्चों ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था। जब लास्ट ईयर का सेशन था तो उसमें मैंने ये देखा कि एक बच्चे ने, जो राजस्थान बोर्ड का था, उसने सुसाइड कर लिया था। क्यों सुसाइड कर लिया था? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन जो थी 90% वाली, उसको पूरा वो लड़की क्या है नहीं कर पा रही थी। अब उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में उसने सिर्फ अपना क्या सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं तुम में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्जाम दिए बिना ही ऐसे स्टेप उठाने के लिए सोचते हो। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम परसेंट ला सकते हो। तुम्हारा जो हाफ ईयरली कॉपी चेक होता है वो कहीं ना कहीं, एक जो अच्छा टीचर उसको ये सोचना चाहिए अगर हमारी गलती के कारण एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं वो टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। और ये सिर्फ एक दो स्कूलों में नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है कि हाफ ईयरली कॉपी में कॉपी इसी तरीके से चेक की जाती है। अगर आंसर करेक्ट तो फुल मार्क्स और अगर आंसर रॉन्ग तो जीरो मार्क्स। लेकिन बोर्ड का मार्किंग पैटर्न ये नहीं कहता है। बोर्ड का मार्किंग पैटर्न यही कहता है कि अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं, अगर आपके स्टेप्स करेक्ट हैं तो आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो पहली चीज तो ये समझना है आपको कि आपके स्कूल में कॉपी चेक करने का पैटर्न क्या है। अगर आपके स्कूल में भी यही पैटर्न जो मैं तुमको बता रहा हूं तो इसका मतलब कमी तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो आपको स्टेप मार्किंग दे रहे हैं, कुछ स्कूलों में एक दूसरा सिस्टम चलता है कि कुछ स्कूलों में स्टेप मार्किंग तो देते हैं लेकिन स्टेप मार्किंग बहुत कम देते हैं। एक्चुअली अगर एक बच्चे ने पूरा क्वेश्चन का आंसर किया है, सिर्फ राइट लास्ट में थोड़ा सा आंसर क्या गलत हो गया है, तो उसको क्या है, जो टोटल मार्क्स होते हैं उससे थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन अगर एक बच्चे ने 50% करेक्ट करेक्ट किया है तो उसको 50% मार्क्स मिलते हैं। तो अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तब तो सही है, अदरवाइज क्या है, स्टेम मार्किंग का पैटर्न भी क्या है, गलत है। और बेटा एक बच्चा जो पहली बार 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है या दूसरी बार अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं
जब उसका पहली बार ही क्लास 10th में कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो फिर वो जब 11th में आता है तो वो दोबारा क्या है, खड़े होने की नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत किया था लेकिन मेरे मार्क्स कम आए थे। तो बेटा कभी भी सुसाइड जैसे स्टेप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिकॉज आपको ये रियलिटी नहीं पता है कि स्कूलों की क्या सिचुएशन चल रही है। तो मैंने इसलिए तुमको ये रियलिटी बताई। और देखो, अगर कोई बच्चा अपने हाफ ईयरली मार्क्स को देख के अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप कर देता है, तो ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि हाफ ईयरली मार्क्स सिर्फ आपको ये बता रहे हैं आपकी प्रिपरेशन थी और कितनी थी, लेकिन आप उस हाफ ईयरली मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपना एनालिसिस स्वयं कर सकते हो कि भाई मैंने जो आंसर किया था, क्या मुझको स्टेप मार्किंग दी गई है या नहीं दी गई है। आप खुद एनालाइज कर सकते हो। आज आप इतने बड़े हो सकते हो, एटलीस्ट आपको ये पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो इसके बेसिस पे तुम चीज़ों को समझो कि भाई कॉपी का क्या चेक करने का सिस्टम चल रहा है। तो बेटा रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुकना मत बिल्कुल भी। अगर तुम रुकोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए तो फिर तुम्हारे मार्क्स रियल बोर्ड में डेफिनेटली कम हो जाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। जो सिस्टम गलत चल रहा है वो सिस्टम गलत है, और ये चीज़ टीचरों को जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि आज जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कई सोसाइटी के केसेस आने लग गए हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड का भी लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, तो एक लड़की थी उसने भी सुसाइड कर लिया था। उसने क्यों सुसाइड किया था? क्योंकि उसके जो 75% का क्राइटेरिया है वो उसका पूरा नहीं हो पाया था आईआईटी जेई के लिए। तो बेटा उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो विदाउट 75% भी बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकती थी, लेकिन उसने वो कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर लाइफ में कभी परसेंटेज कम आता है या मार्क्स कम आता है, कुछ भी कम हो रहा है, तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली 100% होता है। तो हमारे पास अगर राइट गाइडेंस होगा, राइट मेंटर होगा, तो वो सारी चीज़ें हमको समझा देगा। और बेटा देखो एक चीज़ ये जो ध्यान रखना, जो एक फ्रेशर बंदा होता है और जो एक एक्सपीरियंस बंदा होता है, ये बिल्कुल रियल है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस होता है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस होता है। लेकिन एक बार ये जो एनालाइज करना क्या डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि तुम इतने समझदार अब हो चुके हो कि तुम एटलीस्ट डिफरेंस चेक कर सको। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक्सपीरियंस बंदा हमारे फ्रेशर से खराब होता है, ये भी चीज़ होती है, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो, तुमको ये सोचना है कि भाई कौन तुम्हारे लिए राइट है, कौन तुम्हारे लिए रॉन्ग है, किससे तुमको पढ़ना चाहिए, किससे तुमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये तुम चीज़ डिसाइड कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अपने हाफ ईयरली के मार्क्स देखकर, अपने प्री बोर्ड के मार्क्स देखकर कभी अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तुमको अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं। अगर पॉजिटिव स्टेप ले लोगे तो डेफिनेटली तुम एक अच्छा स्कोर भी करोगे और लाइफ में तुम्हारा कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। बेटा मैं अगर तुमको अपनी रियल बात बताऊं तो मैं तुमसे बिल्कुल एक बात रियल में शेयर करूंगा। मैंने जो ये 10th का चैनल स्टार्ट किया है आईसीएससी बोर्ड के लिए, ये इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि भाई कुछ हमको इससे मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मैं तुमको रियलिटी कह रहा हूँ। इससे अभी तक लगभग 2 ढाई साल हो गए। इससे जो है कोई बहुत विशेष कमाई नहीं जिसको मैं तुमको यहाँ बताऊँ, कोई बहुत विशेष कमाई नहीं है, बल्कि बिल्कुल लॉस में सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल मैं तुमको रियल कह रहा हूँ, बिल्कुल लॉस में चल रहा है। लेकिन मैंने ये चीज़ इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज जो 10th क्लास होती है, बिकॉज जो 10th क्लास होती है, ये तुम्हारी एक प्राइमरी स्टेज होती है जहाँ पर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस या तो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, या फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ये बिल्कुल रियल चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, या तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इंसान का, तो फिर वो आगे बढ़ने से क्या है, रुकता जाता है। तो तुमको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, और इसीलिए मैं तुमको क्या है, हर एक सब्जेक्ट को एक अलग अलग प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और अलग अलग प्लेलिस्ट में तुम्हारे लिए वीडियो भी डाला हूँ। फिजिक्स की अगर आप देखो प्लेलिस्ट अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, सिविक्स की अलग है। सारी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए इसलिए सेपरेट की गई हैं। अगर एक बच्चे को सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो फिजिक्स पढ़े, अपने टाइम को वेस्ट ना करे। अगर किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े, दूसरे सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुम मेरे वीडियो देखो, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ में। मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि भाई तुम्हारा जो परसेंटेज है 98% आए, 95% आए, तुम ऑल इंडिया टॉपर बनो। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ।
और अगर तुम बनोगे तो मुझको डेफिनेटली बहुत खुशी होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे बच्चे 90% को क्रॉस डेफिनेटली कर सकते हैं अगर वो सही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस दिए हुए हैं जिसमें मैंने तुमको कुछ वीडियो स्ट्रेटजी के दिए हैं, कुछ वीडियो टाइम टेबल के दिए हैं और एक सिस्टम से दिया है। तो अगर तुम उन चीज़ों को फॉलो करोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और तुमको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस को डाउनलोड करने का तरीका बताया है और तुमको मैंने ऐप का लिंक भी प्रोवाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है डाउनलोड, वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सैम्पल पेपर मिल रहे हैं, कुछ मैं तुमको फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेनिफिट उठाओ, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। और तुम्हारे लिए मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ न्यूमेरिकल की सीरीज। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के तुमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वन शॉट लेक्चर में, क्योंकि बेटा फिजिक्स का पेपर हर साल टफ आता है और इस बार मैं तुम्हारे बिल्कुल भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। जो तुम्हारा पेपर होता है 80 का, उसमें मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आए। और तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल की एक स्पेशल सीरीज लाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा और ये कोशिश करूंगा सारे सब्जेक्ट में ऐसा तुम्हारे लिए मैं करूँ। तो इसलिए बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करना और ध्यान रखना कि अगर स्कूलों में कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हो रही है तो आपको अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और अपने आप को जज करने के लिए जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जो मॉक पेपर होते हैं, उनको जरूर दो। जो आप किसी भी बुक से दे सकते हो, आप एडू कार्ड की बुक से दे सकते हो, आप ओसवाल की बुक से दे सकते हो, आप किसी भी बुक से दे सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैं आपको बुक के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो बुक को भी बाय कर सकते हो। और अपनी जर्नी को इतना अच्छे से स्टार्ट करो कि तुम वास्तव में एक टॉपर बन जाओ। और एक चीज़ और मैं तुमको शेयर करना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं वीक हूँ पढ़ने में, मैं एवरेज हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा तो हूँ लेकिन टॉपर नहीं बन सकता हूँ। तो बेटा एक चीज़ मैं सिर्फ तुमसे कम शब्दों में यही कहूँगा कि कोई भी बच्चा चाहे वो पढ़ने में वीक हो, कितना भी वीक क्यों ना, चाहे कि फेल क्यों ना हो गया हो, अगर उसने सोच लिया कि मुझको टॉपर बनना है और वो उसके लिए मेहनत करेगा, तो ये 100% तय है, वो बन जाएगा। मैं एक तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम समझना अच्छी चीज़ को। एक जो है, तुमने कई बार ऐसे न्यूज़ सुनी होगी कि चाय वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर। कई बार आपने सुना होगा कि मजदूर का बेटा बना डॉक्टर। आपने कई बार सुना होगा कि रिक्शा वाले का बेटा बना इंजीनियर। ऐसा आपने कई बार ऐसे आर्टिकल छपे हुए देखे होंगे, ऐसी कई न्यूज़ आपने देखी होंगी न्यूज़पेपर में। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि वो बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक उनकी वजह होती है। वो वजह होती है कि भाई वो कहीं न कहीं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं जहाँ उनको गर्मी लग रही होती है, एसी नहीं होता है खोपड़ी के ऊपर, पढ़ रहे होते हैं, घर में लाइट नहीं होती है, कहीं न कहीं इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमको सामना करना पड़ रहा होता है। और ये आप भी जानते हो सोसाइटी हमारी कैसी है। तो इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों को, जो मतलब कम पैसे जिनके पास कम होते हैं, उनको लोग क्या है थोड़ा गलत बोलते हैं, कई बार अभद्र भाषा यूज़ कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। वही लोग जो ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो कई बार वो क्या है अपनी चीज़ों को बदलने के लिए अपना एक नया स्टेप लेते हैं। तो डिपेंड तुम पर करेगा कि तुम अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हो या शांति से बैठे रहकर जो चल रहा है उसको होने देना चाहते हो। तो मेन चीज़ ये कि तुमको अगर अपना बोर्ड में टॉपर बनना है, तो तुमको एक चीज़ ये ठानना पड़ेगा भाई मुझको पढ़ना है। देखो जो बच्चा चाहता है किसी चीज़ को पूरा करना, तो बस वो घड़ी नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता कि भाई दिन है कि रात है कि धूप है कि गर्मी है कि प्यास लगी है, वो काम करता है। अगर भाई प्यास लगी तो पानी पी लेगा, धूप लग रही तो भाई वो अपना पंखा चला लेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, लेकिन रुकेगा नहीं। तो ये चीज़ अच्छे ध्यान रखना। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, देखो समझना ध्यान से। सपोज करो आपके घर में 4-5 चोर घुस आए। अब वो क्या कर रहे हैं, डकैती तुम्हारे घर में डाल रहे हैं। अब तुम्हारी मम्मी के गले पे उसने क्या, चोर ने छुरा रख दिया है, तो तुम क्या करोगे, अपनी मम्मी को बचाओगे नहीं बचाओगे? क्या मम्मी को बचाने से पहले ये सोचोगे कि कहीं मेरे छुरा मार दिया तो? तुम सोच तो सकते हो मेरे छुरा मार दिया तो, लेकिन तुम फिर भी बचाने के लिए पूरा प्रयास करोगे, पूरी कोशिश करोगे, भले ही तुम जो है तुम्हारे चाकू क्यों ना लग जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं? क्योंकि तुम
अपनी मम्मी को चाहते हो, तो सेम उसी पैटर्न पे अगर तुम अपने गोल को चाहते हो, अगर तुम अपने गोल को चाहते हो तो तुम बहुत अच्छे से प्रयास करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम का सामना करोगे, लेकिन अपने गोल को पूरा करके ही रहोगे। और बेटा ये ध्यान रखो कि ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि तुम रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, कब पढ़ो, वो तुमको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। क्योंकि जब तुम्हें अच्छा लगता है, जब तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, तुम उस समय पढ़ो जो टाइम तुमको सुटेबल करे। तुम ये किसी से मतलब कब मुझे पढ़ना है, कब बेटर होगा, अरे कभी भी पढ़ सकते हो, 24 घंटे कभी भी तुम पढ़ो। बस उस टाइम में तुमको सिर्फ पढ़ना है, इधर उधर की चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर चीज़ों को समझोगे, फॉलो करोगे और अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करोगे। देखो रुकना मत, रुकना मत का मतलब क्या है कि एक हम कॉन्टिन्यूअस वे में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक छोटे में कहानी जरूर सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। खरगोश क्या था, खरगोश आगे चल के रफ्तार में चल के सो जाता था, लेकिन कछुआ क्या था, खुदक खुदक के उस खरगोश से भी आगे निकल जाता था, बिकॉज खरगोश आराम करने बैठ जाता है। इसी तरीके से एक बच्चा पढ़ने में कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो आगे चल के सो गया, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो भी पीछे हो जाता है। ऐसा तुम कई बार देखोगे भी अपनी क्लास में कि एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत बेकार था, लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तुमको लगता है कि शायद उसने नकल करके पास कर लिया, लेकिन वो नकल करके पास नहीं किया है, बिकॉज जिस क्लासरूम में तुम एग्जाम दे रहे थे उसी क्लासरूम में वो भी था, तो नकल कैसे हो गई? अगर नकल उसको मिली होगी तो नकल तुमको भी तो मिली होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कंसिस्टेंटली काम करोगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और जो तुमने सोचा नहीं होगा उससे बेटर रिजल्ट आएंगे। तो चीज़ों को फॉलो करो, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर और ज़रूर शेयर करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए इतने वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इतनी क्लासेस लेके आ रहा हूँ कि तुमको कैसे भी करके 90% से ज़्यादा तुमको क्या मैं मार्क्स प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के। थैंक यू सो मच।